5 कपूर घर में इस जगह जला दें, आपके घर में जो शत्रु है वो आपका शत्रु हाथ जोड़ करके माफी मांगेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बालाजी महाराज की। दोस्तों 5 कपूर हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन से परास्त हो जाएंगे। या ये मान के चलिए कि 5 कपूर यदि आप जला देंगे तो आपके शत्रु, आपके दुश्मन हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे और चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ भी किया कराया या टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर करा रखा होगा तो ये भी यदि कोशिश भी कर रहे होंगे तो 1000 लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं तो 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। ऐसा समझ लीजिए कि जो शत्रु हैं वो चाहे गुप्त हो, चाहे सामने से कोई भी शत्रु हो या फिर लाखों शत्रु आपके पीछे क्यों नहीं पड़ गए हो, शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर क्यों नहीं रखा, ऐसा समझ लीजिए आपके जो भी दुश्मन है, आपके जो भी शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। फिर कभी आपसे शत्रुता करने के बारे में नहीं सोचेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों आज हम आपको उपाय लेकर के आए हैं, दुश्मनों से छुटकारा पाने का उपाय है। सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है, तो इस उपाय को ध्यान से समझिए, क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। कपूर से ये उपाय हो जाएगा और बैठे बैठाए आप इस उपाय को कर लेंगे तो कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ा ये उपाय हो सकता है इसलिए क्योंकि जैसे ही यह उपाय आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में कपूर जलाएंगे तो शत्रु की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, वो दिन पर दिन खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आज यदि जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपके ऊपर किया कराया करवा रहा है या करवाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको अपनी ताकत दिखा रहा है, सबके सामने आपको नीचा दिखाता है, या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहा है, या उसे तबाह या बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको बता देंगे जो कपूर होता है, कपूर के उपाय दोस्तों साधारण नहीं होते, क्योंकि कपूर साधारण नहीं होता। इसका प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं और उसमें जो हम कपूर लेते हैं, अगर हम बात कर ले तो नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से दूर करने का, यानी बुरी शक्तियों को दूर करने का काम ये कपूर करता है। यदि किसी शत्रु ने आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई बुरी शक्ति भी छोड़ रखी होगी तो इस कपूर के माध्यम से, वो जो कपूर है उसमें बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उस कपूर के माध्यम से बुरी शक्तियों को भी तुरंत रूप से, यदि मान लीजिए शत्रु ने कोई आप पर जादू करवा रखा होगा तो वो जादू भी, यानी बुरी शक्तियों का जो जादू है वो भी हाथों हाथ खत्म हो जाएगा। इसलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल करते हैं। आपको कपूर यदि आप जला लेते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारिक भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि कपूर के उपाय आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। यानी कि एक बार शत्रु आपका खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा आप पर वो कुछ भी किया कराने की कोशिश नहीं करेगा या फिर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा यदि आप कपूर का उपाय करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि उपाय कौन सा है और कैसे करना है। देखिए यह उपाय गुप्त शत्रु के लिए भी है और यह उपाय उनके लिए भी जो सामने से आप पर वार करते हैं। दोस्तों शत्रु जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो सामने से जो आप पर वार करते हैं, सामने से आप पर बल दिखाते हैं, और एक वो शत्रु जो आप पर पीठ पीछे वार करते हैं। यानी आपका कोई जैसे जमीन है, कोई व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके व्यापार को बंद करवाने की कोशिश करते हैं। आपका व्यापार अच्छा चल रहा था, अच्छे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस ये आपको उपाय करना है, तो आपको 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितने भी शत्रु क्यों न हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय आपको घर पे करना है और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें घर की स्त्रियां भी कर सकती है इस उपाय को और पुरुष भी कर सकते हैं, मतलब महिलाएं पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। अगर शत्रु आपके आसपास है तब भी उपाय करेंगे तो, और यदि शत्रु बहुत दूर बैठा है, होता है ना जैसे दूसरे गांव में शत्रु बैठा है या दूसरे शहर में, कस्बे में शत्रु बैठा है, तो वो भी कितना भी दूर हो, वो सारे के सारे शत्रु जो है आपके खत्म हो जाएंगे। या फिर किसी शहर में रहते हो, किसी बाहर दूसरे शहर में रहते हो, अब आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 1000 शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, हमें पता नहीं रहता कितने शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, ठीक है। तो आपके 1000 शत्रु होंगे या लाख शत्रु होंगे ना, तो उसके लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो उससे पहले लेकिन आपको हनुमान जी महाराज का, यानी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जरूर लिखना है दोस्तों। तो आप पर निश्चित रूप से बालाजी की कृपा जरूर होगी, और जब बालाजी की कृपा होती है तो आपकी सारी अड़चनें जो है वो दूर हो जाती है, क्योंकि बालाजी महाराज का जो आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है, उनका कभी अहित नहीं होता, उनके परिवार पे कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में
वो बिल्कुल सफलता को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो जो है ना आपके पास जो पहुंची है, ये भी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से पहुंची है। जो बालाजी महाराज के जो आशीर्वाद था उससे आपके पास वीडियो पहुंची है, यानी कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि ये वीडियो आपको मिली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को आपको कभी भी कर सकते हैं, आपको बस कोई रोके टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब ना करे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं और आपके घर में किसी को पता है तो कोई बात नहीं है, यदि पता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि आपको उस उपाय को करते समय कोई रोके टोके नहीं और गुप्त तरीके से आपको उपाय करना। आप चाहें तो अपना कमरा बंद करके इस उपाय को कर सकते हैं, या कहीं एकांतवास में या सुनसान में जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, क्या क्या सामग्री लेनी है। इसमें सबसे पहली सामग्री जो लेनी है, 5 कपूर की टिकिया लेनी है। 5 कपूर के छोटे छोटे आपका टुकड़े लेने हैं। अगर बड़ा कपूर है तो आप उसमें से तोड़कर एक एक टुकड़ा ले सकते हैं, लेकिन लेने 5 ही हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और 3 आपको साबुत लौंग लेनी है। साबुत लौंग जो है वो केवल 3 लेनी है। और उसके बाद आपको थोड़ी सी सरसों लेनी है। देखिए दोस्तों, जो सरसों आप लेंगे वो पीली कलर के लेंगे। 2 तरह की सरसों आती है, काली सरसों, एक पीली सरसों। तो आपको चुटकी भर सरसों लेनी है, वो भी पीली। और जो आपको लौंग लेनी है वो आपको 3 लेनी है, वो भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए। और फूड वाली लौंग जो है वो आपको लेनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जहां पर जैसे आपको सरसों भी मिल जाएगी, लौंग भी मिल जाएगी, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, सब जगह आपको हर चीज वहां पर मिल जाएगी। अब आप क्या करें, कपूर के साथ एक आप दिया भी लेंगे। दिया या फिर कोई पात्र ले सकते हैं, मतलब स्टील का पात्र ले सकते हैं या मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, या कोई दिया ले सकते हैं। दिए में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, मिट्टी का जो साधारण दिया होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो आपको सबसे पहले एक सफेद रंग का इसमें कागज भी लेना पड़ेगा। दोस्तों, सफेद रंग का कागज ऐसा लेना है जिसमें कोई लाइन खींची नहीं हो, जिसमें कोई भी लाइन नहीं हो, मतलब कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, पहले से लाइन नहीं हो, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल कोरा कागज आपको लेना है। और आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है। अब काले कलर के मार्कर से आपको क्या करना है, शत्रुओं के नाम लिख लेने हैं। शत्रु के नाम दोस्तों आपको 3 नाम से ज्यादा नहीं लिखने। मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं तो 3 शत्रुओं के नाम लिख सकते हैं, 2 के लिख सकते हैं, 1 का लिख सकते हैं। लेकिन 3 शत्रुओं से ज्यादा आपके शत्रु हैं तो फिर आपको शत्रु के नाम नहीं लिखने, फिर आपको केवल मात्र वहां पर शत्रु लिखना है। अब शत्रु लिखने की कहानी यह है दोस्तों, यदि आप शत्रु लिखते हैं तो आपके गुप्त शत्रुओं का भी नाम उसमें आ जाता है। इसका मतलब आप यदि शत्रु लिख देंगे तो इतिश्री हो जाएगी, मतलब कि आपके सारे शत्रु उसमें आ जाएंगे। अब भले आपके 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु हो, चाहे कितने भी हो, लेकिन आपके केवल पर्टिकुलर 3 ही शत्रु हैं, या 2 ही हैं, या 1 ही हैं, तो फिर आप उसी शत्रु का उस पर नाम लिख सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के बैठ जाएं, शत्रु का नाम भी कागज पे लिख लें। अब आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सारा सामान लेकर के आपको बैठ जाना है। अब आपको अपने कमरे का यदि दरवाजा आप लॉक कर लें, है ना, या फिर आप क्या करें कि आप जमीन पर बैठ जाएं। या तो आप दरवाजा लॉक कर लें, या फिर आप जो है दरवाजा लॉक करके जमीन पर बैठ जाएं वहां पर अपने कमरे में, और दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह कर लें। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आप वहां पर बैठे हैं और आपने अपने शत्रु के नाम लिख लिए हैं, शत्रु के नाम या फिर आपने शत्रु लिख दिया है। अब आपने जो मिट्टी का दिया लिया है उसमें आपको 1 कपूर जला देना है। 5 कपूर एक साथ नहीं जलाना, 1 कपूर जलाना है, ठीक है ना। 1 कपूर आप जला लें और उस मिट्टी के दिए में आपको कपूर जला के रख देना है। अब जिस पर्ची पे आपने नाम लिखा था, जिस कागज पे आपने नाम लिखा था, या जो उस पे जो शत्रु लिखा था, तो उसको आपको उस कपूर में डाल देना है, जलते हुए कपूर के अंदर डाल देना है, तो वो कागज भी जलने लगेगा। अब दूसरा कपूर आपको डालना है, ठीक है। लेकिन दूसरा कपूर डालने से पहले आपको देखना है कि वो कपूर जो पहले डाला था वो बुझा कि नहीं बुझा। यदि वो नहीं बुझा तो आपको क्या करना है, अब आग तो उसमें चल रही है पहले कपूर की, तो आप क्या करें, 3 साबुत लौंग लें और 3 साबुत लौंग उस मिट्टी के पात्र में डाल दें जहां पर आपका कपूर जल रहा है, ठीक। उसके बाद आपको 3 चुटकी पीली सरसों वहां पर लेनी है। तो 3 चुटकी पीली सरसों उसमें, उसी दिए में, उसी जलते हुए कपूर में आपको डालनी है। कागज तो जल ही रहा है, लेकिन 3 चुटकी सरसों आपको सबसे पहले अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमानी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में आपको घुमानी है अपने ऊपर, है ना। कितनी बार घुमाएंगे आप, 7 बार घुमा करके, और फिर उसको आपको उसमें डाल देना है। जलते हुए कपूर के अंदर पीली सरसों के दाने भी डाल देने हैं, ठीक है। जितनी चुटकी आपने पास पीली सरसों के दाने हैं उतनी ही दाने आपको कपूर में डाल देने हैं। अब आपको क्या करना है कि अब दूसरा कपूर डालना है। मान लीजिए कपूर की लो थोड़ी कम होने लगी तो दूसरा कपूर डालें, फिर तीसरा कपूर डालें। तो ऐसे कपूर के दाने आप डालते रहें, ऐसे कपूर के गोटे जो हैं वो आप डालते रहें, और अपने शत्रु का जो नाम है
वो आप बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 3 शत्रु के नाम लिखे तो 3 शत्रु के नाम बोल दें, 2 के लिखे तो 2 के नाम बोल दें, 1 का लिखा तो 1 का ही नाम बोलें। और अब आपके यदि शत्रु के नाम नहीं जानते, गुप्त शत्रु थे या फिर आपके 1000 शत्रु थे, बहुत सारे शत्रु थे, आपने केवल कागज पे शत्रु लिखा था, तो आपको केवल शत्रु शत्रु बोलना है। ठीक है। अब सारे सरसों के दाने उसमें जलते हुए कपूर में आप जब डालेंगे तो सर के ऊपर से 7 बार वार करके जब उसे डालेंगे तब आपको जलते हुए कपूर में उसको डाल देंगे और जलते हुए कपूर में एक एक करके 5 कपूर आप जला देंगे। देखिए दोस्तों, जब सारे कपूर जल जाएं, आपकी लौंग पूरी जल जाए, तो आपको महादेव का ध्यान करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, क्योंकि महादेव जो हैं वो साक्षात कालबीन से डरते हैं। तो उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं उन सबका नाश करो, और जितने भी दुश्मन हैं उन सबको आप मतलब एक तरह से मेरी जिंदगी से दूर कर दो। वो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। और जो इसकी राख बची है उस राख को, अब ये जो दिया जल जाएगा पूरी तरह से, सारी सामग्री इसमें जल जाएगी, कागज भी जल गए, लौंग भी जल गई, सरसों भी जल गई, कपूर भी जल गया। इसकी जो राख बचेगी वो घर से बाहर जाकर के किसी सुनसान स्थान पर आपको फेंक करके आना है। बस दोस्तों, और आपको जब आप फेंक करके आए तो वापस अपने घर पे आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से बातचीत नहीं करनी रास्ते में। इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।